तो क्या दी ऊसोस को डिथ्रोन करने के लिए सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की जोड़ी आ चुकी है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो हो चुका है एंड आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ तो नहीं थे, लेकिन शो की ओपनिंग करते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन जिमी जे दी ऊसोस आते हैं नाकामुरा और रिडल उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए और शो पर आते हैं भैया केविन ओवेंस मंडे नाइट रॉ से और लग गया ऐसा है कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन मिलकर ब्लड लाइन की इन फ्यूचर करेंगे कुटाई। क्या कुछ हो आज की स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस रैंडी ऑर्टन की इंजरी को लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक ऑफिशियल अपडेट दे डाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, जो शो की ओपनिंग है वो थी हमारे टैग टीम यूनिफाइड चैंपियन जिमी जे दी ऊसोस के साथ में। ऊसोस आते भैया रिंग के बीचों बीच में जो स्मैकडाउन का क्राउड है एक तगड़े वे में उन्हें पॉप देता हुआ नजर आता है। आते रिंग के बीचों बीच में और यहाँ पर आगे कहते हैं भैया सबसे पहले जिमी जे ऊसो को थैंक्स करना चाहिए उस इंसान को जो कि रिस्पॉन्सिबल है उनके चैंपियन बनने के लिए। वो है ट्राइबल चीफ, वो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, वो है रोमन रेंस। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स वो द वर्ल्ड्स का साइन करो और सभी के सभी रोमन को थैंक यू कहते हुए नजर आओ। और रोमन तुम्हें थैंक यू इसलिए भी क्योंकि तुमने लास्ट वीक हमें अपॉर्चुनिटी दी आरके ब्रो को अपने बलबूते पे हराने के लिए। अब जे ऊसो यहाँ थोड़ा इमोशनल होते हैं। जे ऊसो कहते हैं यहाँ पर करीबन हमें 12 साल कंपनी के अंदर हो चुके हैं, हमारे इस साल 12th एनिवर्सरी चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। फिर फैंस भैया यहाँ पे तालियां वगैरह बजाते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर ऊसो कहते हैं कि भाई आज से काफी साल पहले उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि आने वाले टाइम में वो इस पोजीशन के ऊपर होंगे। यहाँ जे ऊसो जिमी ऊसो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन के रहेंगे। वो 12 साल अपनी फैमिली से दूर है, जो इंसान उनके पास में थे वो सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस थी। जो इन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस थे। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस ने हमारा अब देखा है तो फॉर श्योर तुम लोगों ने मेरा डाउनफॉल देखा, हम दोनों का डाउनफॉल देखा है, किस तरीके से हम लोग कहाँ से एक्चुअल में उठ के यहाँ पर पहुंच के आए हैं। लेकिन ये कंपनी शुरुआत से सेम रही, तुम लोग हम लोगों के लिए सेम रहे। तुमने हमें क्राउड की तरफ से बू किया, चेयर किया, कभी कुछ मिक्स रिएक्शन दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा वो है थैंक यू सो मच। अगर तुम लोग ना होते हम दोनों यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। और यस एक बार फिर से जिमी जे ऊसोस की तरफ से, हमारी पूरी एनॉय फैमिली की तरफ से, ब्लड लाइन की तरफ से मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा। क्राउड खड़े होकर ऊसोस की फिर हमें चांस करता हुआ नजर आता है। फिर जिमी ऊसो माइक लेते हैं, लगा ऐसा भैया जिमी ऊसो भी काफी इमोशनल है, लेकिन जिमी ऊसो कहते हैं हमने पिछले 12 साल के अंदर एक और चीज सीखी है वो ये, अरे हमें घंटा किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की, ना तेरी और तू भाई रिंग साइड वाले जो लाल टी शर्ट वाला है तू और टोपी वाला तू भी, भाई तुम में से किसी की हमें जरूरत नहीं है। ये चीज हमने रियलाइज की पिछले 12 साल के अंदर। तुम लोगों को क्या लगा हम तुम्हें थैंक यू कह रहे हैं? अरे घंटा हम तुम लोगों का पोपट बना रहे थे और एक तरह का अपना हील वाला गिमिक यहाँ शो करते हुए नजर आते हैं। और अचानक से यहाँ पर वो कहते हैं हमने आरके ब्रो को इसलिए हराया था पिछले हफ्ते क्योंकि वो द वंस नहीं है, वो दो लोग थे, लेकिन मैं और उस वही द वंस। उसके बाद वहां अचानक से एंट्री होती हुई नजर आती शिंजुके नाकामुरा के। भैया नाकामुरा की एंट्री देख के वो लोग हैरान होते हैं कि नाकामुरा करने क्या आ रहा है। और नाकामुरा यहाँ पर आके कहते हैं कि भैया आज वो और उनका जो पार्टनर है ऊसोस को डिथ्रोन करने वाला है, वो जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल है उनके पास से ले जाएंगे। अब ऊसोस मजाक उड़ाते कहते तेरा वही भाई पार्टनर जिसको हमने लंगड़ा करके रख दिया था रेसलमेनिया के अंदर, क्या नाम था उसका? रिक बुग्स। तो क्या रिक बुग्स जो कि लंगड़ी टांग वाला एक अल्लाद से आज हमें आके हराएगा? नाकामुरा कहते हैं नहीं वो मेरा पार्टनर नहीं होने वाला, मेरा पार्टनर कोई और इंसान होगा। वहां से रिडल का थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ नजर आता है। रिडल आते क्राउड रिडल ब्रो के चांट्स करता है और उसके बाद रिडल है नाकामुरा सीधा रिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। रिंग को भैया दोनों तरफ से घेर लेते हैं, उसके बाद लगातार दोनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं ऊसोस के ऊपर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा नंबर्स गेम यहाँ पे भारी पड़ता है, दिमाग लगाते हैं भैया ऊसोस। पहले रिडल को रिंग साइड के ऊपर फेंकते हैं, फिर नाकामुरा की कुटाई करते हैं, फिर नाकामुरा को रिंग साइड के ऊपर भेजते हैं, रिडल की कुटाई करते हैं। लेकिन फाइनली दोनों एक साथ टीम अप करते हैं और किसी तरीके से दी ऊसोस को रिंग से फेंकते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद रिंग के बीचों बीच में खड़े होते हैं नाकामुरा एंड रिडल और रिंग के बाहर ऊसोस को हमें खदेड़ते हुए नजर आते हैं। अब साथ ही में शो के ऊपर हमारे प्राइज फाइटर केविन ओवेंस आते हुए नजर आते हैं, वो भी मंडे नाइट रॉ से। और होता है भैया एक स्पेशल केओ शो का एडिशन जहां पर स्पेशल गेस्ट सैमी ज़ेन थे। केविन ओवेंस कहते हैं भाई सभी का वेलकम है एक केओ शो के अंदर जो कि स्पेशली मंडे नाइट रॉ से है स्मैकडाउन के अंदर। अब देखो हेल इन अ सेल के अंदर मैं उस झूठे अलायंस की इज़िको जो भी इसका नाम है मैं उसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं। उसको मैं ये बता दूंगा तुम बियर्ड अपनी ट्रिम करके बिल्कुल ये नहीं कह सकते तुम एकदम नए इंसान हो यार, वो दुनिया का कितना सबसे बड़ा झूठा इंसान है। लेकिन चलो ये जो पॉइंट है मुझे लाया स्मैकडाउन के शो के अंदर और इसलिए आज जो मेरा स्पेशल गेस्ट होने वाला है वो ट्राइबल चीफ का काफी क्लोज है, वो लॉकर रूम का लीडर है, वो यहाँ पर ब्लड लाइन का इकलौता मेंबर है। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर सैमी ज़ेन के बारे में। सैमी ज़ेन की एंट्री होती है, सैमी ज़ेन भैया नाचते गाते हुए आते रिंग के अंदर आके माइक लेते हैं और कहते थैंक यू सो मच केविन कमाल के इंट्रोडक्शन के लिए और दोनों एक साथ गले मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बात करते थोड़े बैड ब्लड के बारे में, कहते हैं हम दोनों ने एक दूसरे का खून भी बहाया, लेकिन किसको याद हो लास्ट टाइम कब हुआ था। दोनों बैठते एक साथ में, सैमी
सैमी ज़ेन कहते हैं भैया मैंने देखा तुम मंडे नाइट रॉ के अंदर काफी अच्छा काम कर रहे हो। और यहाँ पर केविन ओवेंस तारीफ करते हैं सैमी ज़ेन की कि तुम स्मैकडाउन के अंदर एज लॉकर रूम लीडर और ब्लड लाइन मेंबर अच्छा काम कर रहे हो। सैमी ज़ेन कहते देख मैं जानता हूँ भाई जो इज़ाकल है वो एकदम अलायस ही तो है, यहाँ पर लोग जब पोपट बना रहे तुझे मिलके, मैं जानता हूँ दोनों के दोनों सेम इंसान है, सिर्फ बियर्ड ही तो हटा दी गई है। फिर केविन ओवेंस भैया गले लगा लेते इमोशनल हो जाते हैं, कहते मैं जानता तुम मेरा सच्चा दोस्त है और तू ही समझ पाएगा कि एक्चुअल में जो अलायस है इज़ीक्यल दोनों की दोनों सेम इंसान है। अच्छा सैमी आज पता है मंडे नाइट रॉ से यहाँ स्मैकडाउन के अंदर क्यों आया हूँ, मुझे ऐसा लगा क्यों ना हम दोनों जाते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर, तू मुझे आके वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। हम लोग मंडे नाइट रॉ के अंदर सभी के सभी लायर्स को एक्सपोज करने वाले दुनिया के सामने, जिस तरीके से इज़ीक्यल है पहले हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे करके सभी झूठों को यहाँ से निकालते हुए नजर आएंगे। सैमी ज़ेन कहते हैं देख भाई मैं मानता हूँ हम दोनों दोस्त हैं, वही बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, हम दोनों ने पूरी जर्नी स्टार्ट में की है, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ का लॉकर रूम लीडर हूँ, मैं ब्लड लाइन का एक मेंबर हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं फिलहाल ये जो ऑफर है मैं डिक्लाइन करता हूँ। अब केविन ओवेंस भैया थोड़े नाराज हो जाते हैं और यहाँ जो सैमी ज़ेन है केविन ओवेंस को ऊस करके रेफर करते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं क्या तूने मुझे कहा भी ऊस, भाई तुझे पता है ना तू क्या कह रहा है। सैमी ज़ेन कहते हैं हाँ मैं ब्लड लाइन के साथ में इतना घूमता हूँ यार आदत सी पड़ गई है। अब केविन ओवेंस कहते हैं देख भाई मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं तेरे को इंट्रोडक्शन वगैरह जो तेरे दिया ना तेरा दिल खुश करने के लिए दिया था, तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ तो ब्लड लाइन का एक्चुअल में मेंबर नहीं है। जो सारी चीजें मैंने तुझे कही वो पूरी तरीके से झूठ थी, मैं तेरा एक अच्छा दोस्त हूँ एक सच्चा दोस्त हूँ, मुझे लगा भाई तुझे खुश कर दीजिए ये सारी चीजें बोल के, लेकिन तू भी जानता है वो सारी सेम चीजें नहीं है भाई। सैमी ज़ेन भड़क जाते हैं, सैमी ज़ेन कहते हैं तू अपने आप को समझता है कि भाई ऐसा है वैसा है, और साथ में पता है क्या मैं भी तेरा अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैंने ये कहा था इज़ीक्यल अलायंस सेम है बल्कि दोनों के दोनों अलग अलग है। यहाँ एक दूसरे को बोलते हुए नजर आते हैं केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को गधा कहते हैं, सैमी ज़ेन यहाँ पर केविन ओवेंस को झूठा कहते रहते हैं, और लगातार ऐसा कहने के बाद यहाँ पर जो केविन ओवेंस आखिरी में ये कहते हैं कि भाई ब्लड लाइन तेरी घंटा परवाह नहीं करते, अच्छा तेरे को चेक करना है ना, अभी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ब्लड लाइन को, देखते तेरे मेंबर के लिए वो आएगी या फिर नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम करो द ब्लड लाइन का। वहां से कोई नहीं आता, 3-4 बार यहाँ पर जो है हमारे केविन ओवेंस अनाउंस करते लेकिन भाई कोई नहीं आता। सैमी ज़ेन यहाँ पर नाराज होकर जाते होते हैं, उसके जाते पीछे केविन ओवेंस कहते हैं भाई सुन ले यार बात मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, और धक्का मारते हुए नजर आते सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को। उसके बाद गुस्से में सैमी ज़ेन बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं, आते भैया 2 बंदे सेट हटाने के लिए केविन ओवेंस शो का। केविन ओवेंस देख रहे थे गुस्से में जाते रिंग के अंदर और दोनों को एक एक स्टनर कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। अब बात करें हमारे वाइपरविल रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो रैंडी ऑर्टन को लेकर भी आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर WWE का अपडेट शेयर करती हुई नजर आती है। WWE बात रिवील करती है भैया रैंडी ऑर्टन को यहाँ पर फिलहाल कितना टाइम लगेगा पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को कोई सर्जरी वगैरह ये सारी चीजें करवानी पड़ेगी, उसके बाद जाके एक बार फिर से वो आएंगे वापस आएंगे। उनका जो टाइम पीरियड है वो मनी इन द बैंक एटलीस्ट होने वाला, मनी इन द बैंक के बाद वो वापस आएंगे। फिर समर स्लैम इज गोइंग टू बी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंज फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल। लेकिन कहीं ना कहीं आज के स्मैकडाउन के शो के सेगमेंट को देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सैमी ज़ेन केविन ओवेंस की टैग टीम ही एक्चुअल में वो होगी जो कि डिथ्रोन करने वाली थी उसको। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, और भाई वो कुछ मेन चीजें थी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर। ऑफ कोर्स मेन इवेंट के अंदर जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है वही बनते हैं भैया मिस्ट्री पार्टनर, और वो आते हैं साथ में न्यू डे के, और न्यू डे को जिताते हुए नजर आते। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।